इसका रेट क्या मिलता है इस समय? 1 एकड़ में कितना प्रॉफिट हो जाता है अगर लागत इतनी ज्यादा प्रॉफिटेबल है? गन्ना, मूंगफली, धान, मक्का, इन सबको पीछे छोड़ देगी ये फसल। और मेहनत तो है ही है, लेकिन प्रॉफिट भी तो है। अच्छा। कौन सी फसल इतना पैसा देगी? कोई फसल नहीं दे पाएगी। कोई रोग भी नहीं लगता है? कोई रोग नहीं, कोई दवा नहीं पड़ती है इसमें। अच्छा, तो बहुत अच्छी फसल है। सिर्फ निराई गुड़ाई और उसके बाद इसकी छटाई। बीज मुफ्त दिया जाता है इसका। बीज मुफ्त मिल जाएगा? हाँ, आपकी तरफ से मुफ्त मिल जाएगा? मेरी तरफ से बीज मुफ्त में दिया जाता है। इसकी बुआई कब की जाती? तो ये किसको किसको लगाना चाहिए? सबको लगाना चाहिए? कायदे में तो सभी को लगाना चाहिए। खेतों में कीड़ा जो लगता है, हाँ। वो इस फसल को करने के बाद उस खेत के कीड़े मकोड़े खत्म हो जाते हैं। जैसे ये इम्पोर्टेड है। हाँ। ये माल अपने यहाँ नहीं यूज कर पाएगा, ये बहुत महंगी चीज है। अच्छा, कौन सी प्रजाति है ये काला भूत। यदि ओले पड़ जाते हैं तो ये बिल्कुल नष्ट हो जाती है। फिर भी ये 20,000 रुपए बीघे की, मतलब लगभग 1 लाख रुपया एकड़ फिर भी निकाल देगी। प्रोसेस क्या है ये? मतलब तंबाकू कैसे निकलती है इससे तंबाकू निकलती नहीं है। इसका ये पौधा जो है, इसी को पकने के बाद नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो यहाँ पर आए हैं अपने गांव में। हमारे गांव में हमारे भाई हैं किसान, जिन्होंने अपने खेत में तंबाकू की खेती कर रखी है। और यहाँ पर हम आपको बता देंगे जो तंबाकू खेती है इसमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट है। आप जो है गन्ना, गेहूँ, धान, मूंगफली, मक्का, ये जो होती है इससे ज्यादा प्रॉफिटेबल है। इससे ज्यादा आप प्रॉफिट कर सकते हैं। इन फसलों से ज्यादा इसमें प्रॉफिट आती है। अपना परिचय बताइए, अपना नाम और अपना पता बताइए। अच्छा, मैं रामन, चंपतपुर टिकुरा, अल्लाहगंज, शाहजहाँपुर से। ठीक है, बताइए आपने जो है तंबाकू की खेती जो है कितने एरिया में कर रखी है? ये 4 एकड़ में होगी। 4 एकड़ में करी है? 4 एकड़। और भी कहीं पे? हाँ, और दूसरा प्लाट एक और है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि इसकी नर्सरी कहाँ से लाते हैं और इसका क्या रेट पड़ता है? इसके पौधे से ही बीज तैयार कर लेते हैं और अपनी खुद की नर्सरी तैयार करते हैं। तो जब फसल पक जाती है उसके बाद? नहीं, इसके पौधे छोड़ दिए जाते हैं बीज बनाने के लिए। अच्छा अच्छा, उन्हीं से बीज तैयार करते हैं। अपना शुद्ध बीज वही होता है। तो उस तरह से तैयार होती है। तो इसमें कोई लागत नहीं लगती बीज तैयार? नहीं, बीज तैयार करने में कोई लागत नहीं, सिर्फ कच्चा घूड़ा, मतलब घूड़ा चाहिए। अच्छा, सिर्फ और सिर्फ गोबर की खाद। अच्छा, जिसके पास अगर पौधे नहीं है तो अगर वो लगाना चाहे 1 एकड़ में तो वो कहाँ से लाएगा? उसके लिए बीज तो उपलब्ध हमारे पास भी मिलेगा। अच्छा, या कायमगंज क्षेत्र में। तो आपका कांटेक्ट नंबर दे देंगे हम। ठीक है, कोई लेना चाहेगा तो ले लेगा। रखा है बीज। अच्छा, हाँ, बीज है। ठीक है। तो अब ये बताइए कि इसकी बुआई कब की जाती है? इसकी नवंबर महीने में। नवंबर में इसकी पौध तैयार करते हैं। अच्छा। दिसंबर के फर्स्ट वीक में इसको बोते हैं। अच्छा। मतलब हाँ, लगवा देते हैं खेत में। तो ये नर्सरी कितने दिन की? 20 से 24 दिन के अंदर, 25 दिन के अंदर लग जाना चाहिए हर कीमत पे। अच्छा, 25 दिन में। हाँ, नहीं तो पौधा ज्यादा दिनों का हो जाए, पनपेगा नहीं। अच्छा, जल्दी फूल आ जाएगा। अच्छा, तो जैसे तंबाकू खेती बहुत ज्यादा पैमाने पर होती है फर्रुखाबाद साइड में? हाँ, कायमगंज क्षेत्र में होती है, उधर होती है। तो इसकी जो है प्रोसेस क्या है ये? मतलब तंबाकू कैसे निकलती है इससे तंबाकू निकलती नहीं है। इसका ये पौधा जो है, इसी को पकने के बाद इसका इस तरह का पौधा पूरा पत्ता तैयार हो जाएगा। ये बड़ा पत्ता दिख रहा है। अच्छा। अब इसके ऊपर की ये किल्ली खोद दी गई है और इसके बाद इसमें यूरिया और पानी लगाएंगे। अच्छा। इसका ऊपर वाला पौधा भी, मतलब पौधे का ऊपरी पत्ता भी इतना ही मोटा हो जाएगा। अच्छा अच्छा। उसके बाद इसकी छटाई करके सुखा के इसकी गड्डी बांध दी जाती है। अच्छा। बस वही सेल होती है। तो पहली प्रूनिंग जो है, प्रूनिंग यानी छटाई जो है, कितने दिन बाद करते हैं? ये लगभग बुवाई के लगभग 120 दिन बाद, 4 महीने बाद। अच्छा अच्छा, 4 महीने बाद। तो जो मतलब इसके जो किल्ले होते हैं जो छटाई करते हैं, और पत्ते, दोनों से तंबाकू बनती है? तंबाकू सभी से तैयार होती है, लेकिन अपनी अपनी जगह पीज होती है ये। अच्छा। हाँ, जैसे ये इम्पोर्टेड है। हाँ। ये माल अपने यहाँ नहीं यूज कर पाएगा, ये बहुत महंगी चीज है। अच्छा, कौन सी प्रजाति है ये? ये काला भूत। अच्छा, काला भूत प्रजाति। काला भूत। तो मतलब इसमें कितनी बार छटाई कर लेते हैं? 2 बार। अच्छा। इसकी छटाई सिर्फ और सिर्फ 2 बार होती है। एक बार इसके नीचे से पत्ते तोड़े जाते हैं, जो कि मतलब पौधे के नीचे का पत्ता हवा लगती रहे पूरे पौधे में, नीचे का पत्ता पीला ना पड़े। पीला पड़ जाता है, वजन खत्म हो जाता है। अच्छा। हाँ। तो मतलब नाइट्रोजन प्रॉपर देना पड़ता है? नाइट्रोजन प्रॉपर। तो जैसे पत्ता जो है ज्यादा पीलापन ना आए? नहीं, नीचे से पेड़ खाली होगा, हवा लगती रहेगी, पत्ता नहीं पीला पड़ेगा। प्रूनिंग जब होती है तो उसमें जो है पूरा न्यूट्रिशन पत्ते को मिलता है। पत्ते को मिलता रहता है, इसीलिए पत्ते। और ऊपर से, हाँ, ग्रोथ के लिए इसकी ऊपर से इसके तने को मतलब तोड़ देते हैं। जो भी उर्वरक देते हैं इसमें वो पूरा पौधे की पत्तों को ही मिलता है। तो अब हमें लागत बताइए कि 1 एकड़ में कितनी? 1 एकड़ में जैसे आलू में तो 1 एकड़ में 5 बोरी DAP देते थे, लेकिन इसमें ज्यादा से ज्यादा 2 बोरी DAP। 2 बोरी DAP 1 एकड़ में? 1 एकड़ में ज्यादा से ज्यादा। यूरिया? उसके बाद यूरिया 1 बोरी ही लग पाएगी, तो 2-3 बार में। 2 से 3 बार में इसकी पानी में धुलाई करवाई जाती है। मिट्टी कैसी चाहिए होती है? मिट्टी दोमट, सबसे बेहतर, सबसे बेहतर। दोमट मिट्टी चाहिए। और रबी की फसल है? हाँ, रबी की फसल है।
जैसे गेहूँ बोते हैं बस उसी समय बोई। गेहूं आलू के टाइम पे। हाँ, गेहूँ आलू के टाइम इधर मार्च में ये तैयार हो जाएगी। अब हमें ये बताइए, जैसे मार्केट में मंडी कहाँ है? और इसकी मंडी कायमगंज में ही है। अच्छा, कायमगंज फर्रुखाबाद में हाँ, मंडी है। फर्रुखाबाद में ही मंडी है। तो वहीं पे सेल आउट करते हैं? वहीं पे मतलब ज़्यादा हो जाता है माल, यहाँ भी बिक जाती है, लेकिन कुछ ट्रांसपोर्ट की वजह से नहीं पहुँच पाता। हाँ। अच्छा, इसका जो है प्रूनिंग करने के बाद इसे कितने दिन सुखाया जाता है? लगभग 15 दिन। 15 दिन सुखाना पड़ता है? 15 दिन सुखाना पड़ता है। 15 दिनों में बिल्कुल ही तैयार हो जाती है। और इसके लिए कुछ मतलब जो है कुशल कारीगर भी चाहिए होते हैं? हाँ, हमारे पास काम कर रहे हैं, उपलब्ध है। अच्छा। हाँ। तो कायमगंज से लाते हैं यहीं? नहीं, यहीं में है, यहीं के। ये देखो छोटे छोटे बच्चे अच्छे कारीगर हैं। हमारा एक क्वेश्चन यहाँ पर रह गया था, जैसे कोई नया बंदा है, हाँ, जैसे उसके पास मतलब नर्सरी तैयार करने के लिए कुछ है नहीं, हाँ। तो वो बीज लाएगा पहले या आपके यहाँ से पौधा ले जाएगा? नहीं, पहले देखिए, यहाँ से पौधा वहाँ तक ले जाने में यदि 4 किलोमीटर की भी दूरी है, 2 घंटे लग जाते हैं, तो पौधा टेढ़ा पड़ जाता है, तिरछा हो जाता है थोड़ा, और वो पौधा उतना अच्छा पनपता नहीं है। बेहतर तो यही होगा कि अपनी वो खेत में खुद नर्सरी तैयार कर ले, बीज लाके। बीज ले जाके। बीज कहाँ मिलेगा? बीज मेरे पास उपलब्ध है। अच्छा, कहीं? हाँ, कायमगंज में मिल जाएगा। चलो, आपका नंबर दे देंगे हम, हाँ, जिसको लेना होगा वो बीज उपलब्ध है। भैया से संपर्क कर लेंगे, ठीक है? हाँ। और कुछ जानकारी दीजिए जिससे कि मतलब अच्छी फसल करी जा सके, मतलब इसमें क्या क्या नुकसान है, क्या क्या नुकसान? इसके लिए ज्यादा बारिश नुकसानदेह है, ओलावृष्टि नुकसानदेह है। यदि ओले पड़ जाते हैं तो ये बिल्कुल नष्ट हो जाती है। फिर भी ये 20,000 रुपए बीघे की, मतलब 1 लाख रुपए। ओलावृष्टि हो जाती है तो 20,000 बीघे के? हाँ, मतलब लगभग 1 लाख रुपया एकड़ फिर भी निकाल देगी। तो इसमें बीमारियां कौन सी लगती हैं? इसमें ये कवरा रोग लगता है, ये पौधा पास में ही है। अच्छा, ये मतलब ये खुरदरा टाइप का हो जाता है? नहीं, खुरदुरे तो सभी होते हैं, लेकिन ये कवरा रोग है। अच्छा, ये चितकबरा, इसकी कोई दवा नहीं है। अच्छा, ये अधिक सर्दी या अधिक गर्मी पड़ने से लगता है। कोई रोग भी नहीं लगता है? कोई रोग नहीं, कोई दवा नहीं पड़ती है इसमें। अच्छा, तो बहुत अच्छी फसल है। सिर्फ निराई गुड़ाई और उसके बाद इसकी छटाई। निराई गुड़ाई और केवल छटाई, प्रूनिंग करने के बाद इसे सुखा के सीधे मंडी में पहुंचा? सीधे मंडी में पहुंचाया जा सकता है। वैसे कच्चा माल भी बिक जाता है, मतलब बेचा जाए तो कच्चा माल भी बिक जाता है, लेकिन रेट नहीं उतना अच्छा मिल पाता है। हाँ, सूखा ज्यादा प्रॉफिटेबल रहता है? हाँ, सूखा ज्यादा प्रॉफिटेबल। तो अगली बार और कितना लगाने का प्लान है? बढ़ते ही जाएगा रकबा। खेत तैयार हो जाता है, खेतों में कीड़ा जो लगता है, वो इस फसल को करने के बाद उस खेत के कीड़े मकोड़े खत्म हो जाते हैं, मतलब पूरे नष्ट हो जाते हैं। एंटी उसका काम करता है? हाँ, एंटी कीट। तो बहुत अच्छी फसल है ये। इसके जो मतलब जो छटाई करने के बाद इसके अवशेष फसल के जो फेंकते जाते हैं, हाँ, जो अवशेष बचते हैं, हाँ, ये सब जहरीले हैं। इस तरह से प्रूनिंग करके ये किल्ला हाँ। फेंक दिया जाता है? हाँ। मतलब इसे काम में लाया जाता है? हाँ, ये अवशेष जो है ये बहुत जहरीले होते हैं। अच्छा, और इससे कीट टोटल खत्म हो कीट पतंगा खत्म हो जाते हैं, जैसे कोई और फसल करेंगे? हाँ, जैसे आगे तो सुरक्षित रहेगी? सुरक्षित। मक्के की फसल बगैर डीएपी की होती है इसमें। मक्के की फसल में डीएपी नहीं देनी होती है। एक क्वेश्चन अभी रह गया है कि मतलब पूरे 1 एकड़ में टोटल कॉस्ट जो है, लागत से लेकर अंत तक कितनी आएगी? 1 एकड़ की 2 यूरिया, 2 डीएपी और उसके बाद लेबरी ज्यादा है। जुताई गुड़ाई लेबर? हाँ, जुताई गुड़ाई तो कोई फसल आलू करेंगे उसमें भी तो वही नॉर्मल खर्चा है, नॉर्मल, लेकिन लेबर इसमें ज्यादा लगता है। लेबर ज्यादा लगता है, लेबर ज्यादा टाइम ज्यादा लग जाता है। उसमें लगता है निराई गुड़ाई होगी 2 बार। 1 एकड़ में अपने यहाँ तो नॉर्मल 10,000 रुपए 1 एकड़ का आ जाता है? नहीं, ज्यादा होगा, ज्यादा हो जाएगा। अच्छा, लगभग 15,000 रुपए एकड़। हाँ, 15,000 रुपए एकड़ आ जाएगा, लेकिन प्रॉफिट बहुत ज्यादा है। हाँ, लेकिन इसके फसल के जो बचे हुए अवशेष हैं, हाँ, वो टोटल लेबरी निकाल देते हैं। अच्छा, अभी जो इसका टूटा हुआ हिस्सा पड़ा है, सूख रहा है, उसी से टोटल लेबरी निकलेगी। उसके बाद दूसरी बार ये इतना काम हो रहा है। नहीं, तो आप कह रहे हैं कि 2 बार प्रूनिंग करते हैं, तो अभी तो प्रूनिंग बाकी है? नहीं, 1 बार हो चुकी, दूसरी बार हो रही है। अच्छा, दूसरी बार, अगली बार होगी तो? कहीं हो सकता है यदि जरूरत पड़ा इसके अंदर किसी तने से, ये दिख रहा है। अच्छा, ये जो किले दिख रहे हैं, ये तने हो सकता है ये बड़े हो जाए, निकलेंगे, ये निकलेंगे। हाँ, तो करनी पड़ेगी छटाई। तो इसकी छटाई करनी पड़ सकती है 1 बार। ये छटाई जैसे अभी प्रूनिंग किले की हो रही है, अभी हाँ, बाद में पत्ते की कटाई की जाएगी। उसके बाद हाँ, पत्ते कटाई होगी। पत्ते की कटाई 2 बार होती है? 1 बार में, 1 बार में? पत्ते कटाई 1 बार में हो जाती है। अच्छा, ये छटाई 2 बार करनी पड़ती है? इसके तने की तुड़ाई 1 बार होगी, और उसके बाद 1 बार नीचे का पत्ता तोड़ा जाएगा। सबसे नीचे का पत्ता जो पीला पड़ रहा है, नीचे से पौधे में हवा लगती है, जो कि पौधा पीला ना पड़े। पीला ना पड़े, अगर पीला पड़ रहा है तो उसे हटा देंगे? उसे हटा देंगे, क्योंकि बीमारी भी लगने का खतरा हाँ, बीमारी भी लगने का खतरा है, और गल जाएगा, पौधा भी खराब हो सकता है। अच्छा, काफी प्रॉफिटेबल खेती है ये। आप करना चाहें तो भाई का नंबर हम स्क्रीन पर शो कर रहे हैं, आप जाके आप संपर्क कर सकते हैं भैया से, और नर्सरी के बारे में जानकारी ले सकते हैं। हाँ, बीज उपलब्ध है। हाँ, बीज उपलब्ध है, अगर नर्सरी चाहिए होगी तो वो भी मिल जाएगी। बीज मुफ्त दिया जाता है इसका।
बीज मुफ्त मिल जाएगा। हाँ, आपकी तरफ से मुफ्त मिल जाएगा? मेरी तरफ से बीज मुफ्त में दिया जाता है। केवल लेबर का खर्चा बता रहे ज्यादा लगता है? हाँ, लेबर का खर्चा अन्य फसलों से 2 से 3 गुना। जैसे नॉर्मल, जैसे आलू में जो मतलब उर्वरक लगती है, जो उससे आधी लगती है, आलू से टोटल उर्वरक जो भी लगती है उससे आधी। और लेबर का खर्चा है बाकी हार्वेस्टिंग के टाइम, हार्वेस्टिंग के टाइम पे जो ज्यादा भी खर्चा आता है लेबर का वो आता है, बाकी ट्रांसपोर्ट में जो खर्चा आता है वो आता है। पास से कुछ नहीं जाना। अब मेन मुद्दे पर आते हैं कि इसका रेट क्या मिलता है इस समय। 1 एकड़ में कितना प्रॉफिट हो जाता है अगर लागत? जैसे अपना ये खेत फंसा हुआ दिख रहा है, ये 6 से 8 मन, इसकी तौल मन में होती है। मन में होती है 62 किलो। 62 किलो होती है, तो जो कि नवंबर तक 62 चलती है, नवंबर के बाद ये 60 में आ जाती है। तो मतलब घटता बढ़ता रहता हाँ, 2 किलो वजन मन जो है 62 और 60 में हो जाता है। है। एक मन कितने का जाता है? ये 1 मन इस समय तो 7,000 रुपए मन है। 7,000 रुपए मन। हाँ। तो 1 एकड़ में कितने मन निकल आते हैं? लगभग 6 6 मन निकल आते हैं। 6 मन निकल आते हैं। हाँ, तो 7 एकड़ में नहीं, बीघे में। 1 बीघे में 6 मन। 6 मन 1 एकड़ में, मतलब 6 छंग 36 से 40 मन। 40 मन मान लिया प्रति एकड़। 40 मन निकल आता है 1 एकड़ में, तो हो गया 6,000, 6 चौक 24, हाँ। करीब 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख रुपए तो 1 बीघे पर एकड़? 1 एकड़ में आप 2.5 लाख की कमाई कर सकते हैं। इतने ज्यादा प्रॉफिटेबल है। गन्ना, मूंगफली, धान, मक्का, इन सबको पीछे छोड़ देगी ये फसल, तो बहुत ही प्रॉफिटेबल है। तो ये किसको किसको लगाना चाहिए? सबको लगाना चाहिए। कायदे में तो सभी को लगाना चाहिए। अपने यहाँ का काश्तकार कहता है इसमें मेहनत बहुत है, केवल मेहनत चिल्ला के नहीं लगवाता है, और मेहनत तो है ही है लेकिन प्रॉफिट भी तो है। अच्छा। कौन सी फसल इतना पैसा देगी? कोई फसल नहीं दे पाएगी, क्योंकि अपने लोकल क्षेत्र में 4-5 महीने की फसल है केवल। हाँ, और 2.5 लाख रुपए 1 एकड़ से निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं। ठीक है, वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर किसी को धन्यवाद। लेना होगा तो आपसे संपर्क कर लेगा। बिल्कुल, तुरंत करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।